गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं सब? ठीक है बच्चों, आपको मैंने पार्ट 2 पढ़ा थी, रीडर है ना, सरिता वाले, सरिता बुक वाले। अब है चैप्टर 3, लालच की सजा। लालच की सजा साफ लिखा है, जो लालची होगा उसको हमेशा सजा मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इसके बारे में एक कहानी बताती हूँ कि कौन लालची था और कैसे उसको सजा मिली। बच्चों एक बार क्या था, एक साधु थे जो अपने स्वभाव से धार्मिक और सीधे साधे थे। भगवान का नाम लेते थे और स्वभाव से सीधे साधे थे। एक बार क्या हुआ बच्चों, देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, किसी को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं, खेती बाड़ी नहीं। तो बच्चों जिसके पास जो भी था वो खा रहे थे, लेकिन उस साधु को कौन देता? सब लोगों के पास खुद के खाने के लिए नहीं था, तो दूसरों को कैसे देते? तो साधु को बहुत दिन तक भूखा रहना पड़ा, कोई इसको भोजन देने नहीं आया। अब साधु भूख से पीड़ित हो गया। साधु ने सोचा कि अकाल तो जो है, इतना भयंकर अकाल पड़ा है, मुझे कौन देगा? व्यक्ति स्वयं अपना पेट भरेगा। तो उसने सोचा कि भूखा रहने से अच्छा है कि मैं जो है मर जाऊं, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं मर जाता हूँ, भूख रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो बेचारे साधु जो है इस प्रकार मरने के लिए एक दिन सच्चे मन से जंगल में चला गया। कहाँ गया बच्चों? जंगल में। एक दिन उसने सोचा कि भूखे रहने से अच्छा मैं मर जाता हूँ, और वो मरने का ख्याल करके और जो है जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और जो है चलते चले। जैसे वो चल रहे थे, सामने उन्हें एक शेर दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया बच्चों? शेर। साधु ने देखा कि कोई बात नहीं, मैं भूखा हूँ, लेकिन ये शेर जो है मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेगा, तो कम से कम इसकी भूख तो शांत होगी। ऐसा सोचकर साधु जो है आगे बढ़ता गया। जैसे ही शेर उसके सामने आया तो शेर ने पूछा कि आपको मुझसे डर नहीं लग रहा है? मैं शेर हूँ और शेर को देखकर सब लोग डरते हैं, लेकिन आपको मुझसे डर नहीं लग रहा? तब साधु ने शेर से कहा कि मुझे आपसे कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं मरने के लिए आया हूँ और मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और आप भी भूखे होंगे। आप जो है मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। तो उसने शेर ने देखा कि ये जो है कितना अच्छा है, और जो है ये मेरी भूख मिटाने के लिए खुद मेरे पास मरने के लिए आ रहा है। तब जो है वो शेर बच्चों, वो शेर जो था वो वन का देवता था। कौन था बच्चों? वन का देवता था। वन में रहता था, वन के भगवान थे वो, और वो शेर का रूप धारण करके आए थे। काहे के लिए? साधु की परीक्षा लेने के लिए कि ये साधु सच्चा है या झूठा है या लोभी है। तो इस कारण जो है वन के जो भगवान थे, देवता थे, वो शेर का रूप धारण करके आए थे। तो उन्होंने जब देखा कि साधु जब भूखा है, फिर भी मेरी भूख मिटाने के लिए वो ये कह रहा है कि मुझे खा जाओ और भूख मिटा लो, तब जो है उसको, वन के देवता को साधु का बहुत दया आई, और उन्होंने देखा कि सच्चे इंसान की मुझे क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तब उन्होंने उसे खाया नहीं, और उसने उसके सच्चे और सीधे साधे इंसान को जो है 500 सोने के सिक्के दिए। कितने? 500 सोने के सिक्के दिए, और जो है शेर चला गया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और वापस अपने घर आ गया। दूसरे सुबह जो है वो एक सिक्का देकर बनिए के पास गया। बनिया बच्चों, बनिए की दुकान की, राशन पानी की, वह वहां पर बनिए के पास जो है आटा दाल लेने के लिए गया, सामान लेने के लिए गया। जब वहां पर जब उसने आटा दिया, सामान लिया, तो उसने साधु ने बनिए को क्या दिया? एक सिक्का दिया। बनिए ने जैसे सिक्का देखा, उसने साधु से पूछा कि आपके पास ये सिक्का कहाँ से आया? साधु बहुत सीधा साधा सच्चा था, उससे झूठ नहीं बोला, और उसने वो बता दिया कि जो है मुझे वन में जो है एक शेर मिले थे, और जो है उन्होंने मुझे ये सिक्का दिया। मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे खा लो और अपनी भूख शांत कर लो। अब बनिया तो लालची था, लोभी था, उसके मन में आया कि मुझे भी जो है जाना चाहिए और जो है जंगल में, और ऐसा
सोने के सिक्के देने चाहिए। ऐसा सोचकर वह रात के समय जंगल में गया। जैसे ही जंगल में गया तो वापस जो है शेर उसकी परीक्षा लेने आए। वही वन के देवता थे। तो शेर आए तो उसने यही शब्द कह दिए कि जो है आप मुझे खा लीजिए और जो है आप जो है अपनी भूख शांत कर लो। वन के देवता जो थे शेर के रूप में आए थे, वो समझ गए कि ये जो है सच्चा इंसान नहीं है, ये लोभी है, लालची है। इसलिए जो है उनको क्रोध आ गया। उन्होंने उसे जैसे ही कहा ना आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करो, तो शेर को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पंजे से उसका एक तरफ की जो है उसकी जो है कान की चीथड़े कर दिए, पंजा मारा। जैसे ही पंजा मारा तो उसके कान की चीथड़े हो गए और जो है एक आंख भी फूट गई। तो उसको इस लालच का फल मिला, उसके कान भी चला गया और आंख भी चली गई। तो उसको उसकी बात पर क्या मिली? लालच का फल मिला। इसलिए बच्चों उसको कोई सिक्के नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, बल्कि उसकी आंख भी चली गई और जैसे शेर ने पंजा मारा तो उसके कान के भी चीथड़े उड़ गए, टुकड़े हो गए उसके कान के भी और खून बहने लगा। तब उसे क्या मिल गया? लालच का फल मिल गया। बच्चों कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो जैसे इस बनिया का हो गया, क्योंकि साधु लालची नहीं था, लेकिन बनिया तो लालच में गया था। साधु को ये नहीं पता था कि मुझे शेर मिलेगा, सोने के सिक्के देगा। वह तो सचमुच मरने के लिए गया था और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब आप जो है मैं मरने के लिए आ रहा हूँ, अब मुझे आप मौत दे दो। लेकिन जब बनिया ने बात सुनी तो बनिया ने भी यही शब्द कह दिए और जो है जब शेर को गुस्सा आया तो उसने उसको लालच का फल दे दिया। हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमें भगवान ने जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम जो है हमारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार और जब मैं पढ़ाती हूँ तब आप बुक खोल के देखा करो। आप सब बुक खरीद लीजिए जिनके पास नहीं है, और फिर जब मैं पढ़ाऊँ तो आप ये बुक खोल कर चैप्टर खोल के आप भी देखा करो। जो समझ में आए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं आप मुझसे। और मैंने ये शब्दार्थ लिख दिया है, आप सुंदर राइटिंग में चैप्टर 3 लालच की सजा और जो है ये पूरे के पूरे शब्दार्थ लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजेंगे ताकि मैं चेक कर सकूं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। एक बार और पढ़ना, नहीं समझ में आए तो आप एक बार मुझसे और भी पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज से। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी क्वेश्चन से कराऊंगी।